हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट स्मैशर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डबल लिंक लिस्ट को। अब तक हमने डिटेल में डिस्कस किया है सिंगल लिंक लिस्ट को, तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे डबल लिंक लिस्ट। डबल से आप ये मत सोचना कि ये उससे ज़्यादा भी मुश्किल होने वाला है, यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है, ये उससे भी आसान कॉन्सेप्ट लेके आया है डबल लिंक लिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक डिफरेंस देखते हैं डबल लिंक लिस्ट में और सिंगल में क्या डिफरेंस है। ओनली डिफरेंस इज पॉइंटर का डिफरेंस। वहां हमने एक ही पॉइंटर यूज किया था जो कि हम किसके लिए यूज करते थे, नेक्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करने के लिए। लेकिन इस डबल लिंक लिस्ट में हमने क्या करना है, हमने प्रीवियस जो नोड है उसका भी एड्रेस कंटेन करना है। तो एक बार एक नोड का हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि डबल लिंक लिस्ट में जो नोड का स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा, उसके बाद हम इसकी डिटेल में जाएंगे। तो इसका एक नोड बनाते हैं सिंगल। इसके 3 पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा वो प्रीवियस नोड का एड्रेस कंटेन करेगा, यानी कि इससे पहले जो भी नोड रहेगा उसका एड्रेस यहाँ पे आएगा। अगर वो फर्स्ट नोड है तो उससे पहले तो कोई नोड है नहीं, तो इसका मतलब जो फर्स्ट नोड का प्रीवियस पार्ट होगा वहाँ नल होगा। ठीक है, तो इस पार्ट में क्या आ जाएगा, प्रीवियस का एड्रेस आ जाएगा। और सेकंड जो पार्ट रहेगा वो डाटा का हम रखेंगे या फिर इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है इसका सेकंड पार्ट। और जो इसका थर्ड पार्ट है वो सेम सिंगल लिंक लिस्ट की तरह वर्क करेगा। जो नेक्स्ट वाला नोड होगा, इसके बाद वाला नोड, उसका एड्रेस ये कंटेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं नेक्स्ट। राइट, हमने सिंगल लिंक लिस्ट में हमेशा लिंक पार्ट को, इसके लिंक पार्ट को नेक्स्ट से डिनोट किया है, तो हम यहाँ पे हमेशा नेक्स्ट लेके चलेंगे और इसके डाटा पार्ट को डाटा लेके चलेंगे और इसके जो प्रीवियस वाला जो रहेगा ये वाला पार्ट, इसको हम प्री लेकर चलेंगे। तो ये हमारे नोड का स्ट्रक्चर है। अब हम देखेंगे कि कैसे ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। ये तो इसका लॉजिकल है ना, इसका लॉजिकल स्ट्रक्चर है, तो इसका कोड स्ट्रक्चर क्या रहेगा वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ हमने डबल लिंक लिस्ट के अंदर 4 नोड ले लिए। ठीक है, हेड की जो पोजीशन होगी वो हमेशा किस पे होएगी, हमारे फर्स्ट नोड के होएगी। तो यहाँ पे जो ये है, ये हमारा क्या है, हेड नोड है। अब इसको हम अगर फर्स्ट नोड का एड्रेस देते हैं, फर्स्ट नोड मैंने मान लो यहाँ पे 100 दे दिया, तो फर्स्ट नोड का ये एड्रेस कंटेन करता है डेट इज 100। ठीक है, हम सभी नोड का यहाँ एड्रेस दे देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, जो इसका फर्स्ट नोड है उससे पहले तो कोई नोड नहीं होगा, तो इसका जो प्रीवियस पार्ट है, इसका जो प्रीवियस पार्ट है इस नोड का, इसमें हम क्या दे देंगे, नल। इस वाले पार्ट में हम क्या दे देंगे, नल दे देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे जो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट रहेगा इस फर्स्ट वाले नोड का, उसमें क्या आ जाएगा, सेकंड वाले का एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या दे देंगे, 200 दे देंगे। राइट, अब जो इसका सेकंड नोड का प्रीवियस पार्ट है ना, मेन चीज यहाँ पे आती है कि जो इसका सेकंड नोड का ये प्रीवियस पार्ट है, ये किसका एड्रेस कंटेन करेगा, इससे पहले वाले नोड का। उससे पहले वाले नोड का क्या एड्रेस है, यहाँ पे 100, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 100। राइट, और इसके नेक्स्ट वाले का 300। एक छोटा सा चेंज है कि जो सिंगल लिंक लिस्ट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है सिर्फ, और डबल लिंक लिस्ट में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आता है। ये वाला डिफरेंस क्रिएट करता है डबल लिंक लिस्ट में और सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर। अब यहाँ देखो, हमारे पास प्रीवियस का जो हमने एड्रेस यहाँ थर्ड नोड को देना है वो हमारे पास क्या है, 200, और इसके जो नेक्स्ट पार्ट को देना है वो क्या देना है हमने, 400। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा लास्ट नोड है, ये लास्ट नोड है, तो इसका जो लिंक पार्ट है उसमें क्या आ जाएगा, नल। तो यहाँ हम क्या रख देंगे, नल। और जो इसका मिडल वाला पार्ट है हर एक नोड का, उसमें आपको पता है कि इंफॉर्मेशन आती है, तो डाटा पार्ट के अंदर हम अपने तरीके से इंटीजर इंफॉर्मेशन दे देते हैं। यहाँ मैंने दे दिया 25, 56, 95 एंड 10। ये हमारी एक होगी डबल लिंक लिस्ट। अब देखो ये आपको कनेक्शन दिखाए गए हैं ना, ये एक्चुअल में मेमोरी के अंदर ऐसे नहीं दिखते हैं, ये सिर्फ हमें समझने के लिए या फिर हमारे लिए बहुत इजी हो जाए इसलिए हम ये डायग्राम बना के चलते हैं।
और लिंक लिस्ट की खास बात है, हम डायग्राम के थ्रू सारे लॉजिक इतने अच्छे से बना लेते हैं, कोडिंग इतने अच्छे से कर लेते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे हमें समझ आ गया और कैसे लॉजिक बन गया, कैसे कोडिंग हो गई। तो इसके डायग्राम में इतना मैजिक है, चाहे वो सिंगल लिंक लिस्ट की बात करें, चाहे वो डबल लिंक लिस्ट की बात करें। तो ये हमें इजी करने के लिए, हमारी कोडिंग को, पार्ट को इजी करने के लिए हम ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं। अदरवाइज अगर मैं आपको मेमोरी का स्ट्रक्चर बना के चलूं, अगर हम मेमोरी की बात करें, सपोज करो ये हमारी रैम है, ठीक है, तो हमारा हमारी जो लिंक लिस्ट होगी वो कैसे होगी, डबल लिंक लिस्ट ही बना लेते हैं हम। ये हमारा एक नोड पड़ा है, इसके अंदर हम फर्स्ट नोड ले लेते हैं, इसको हेड से कनेक्ट कर देते हैं, हेड से कनेक्ट है, इसमें एक पॉइंटर है हेड, ठीक है। अब यहाँ पे हमने हमारी इंफॉर्मेशन ले ली 26 और यहाँ मैंने एड्रेस दे दिया कोई भी 300। अब ऐसा नहीं है कि 300 इसके साथ ही पड़ा है, वो तो फिर एरे ही हो गया, फिर लिंक लिस्ट थोड़ा ना, वो कहीं इधर जाके पड़ा होगा, कहीं भी किसी भी रैंडम लोकेशन पे, और इसका एड्रेस क्या होगा 300 होगा। और इसके जो नेक्स्ट पार्ट में पड़ा होगा, कुछ भी ले लो एड्रेस, जैसे मैंने यहाँ पे 700 ले लिया, तो कहीं पे भी पड़ा होगा, ये जरूरी नहीं है कि ये साथ में ही होंगे। और जैसा मैंने आपको वो स्ट्रक्चर बना के दिखाया है समझाने के लिए, वैसा नहीं होगा, ये डिफरेंट ऐसे चंक्स होंगे, उसके अंदर ये अपनी स्पेस लेते हैं मेमोरी के अंदर। और ये ऐसे कनेक्शन यूं करके, यूं वायर्स नहीं दिखाई गई हैं, ये तो सिर्फ हमने अपनी आसानी के लिए बनाई है। ये बस लिंक के थ्रू ही पता चल जाता है कि ये 300 है तो ये 300 नेक्स्ट नोड है, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट में 300 है तो ये नेक्स्ट नोड ही होगा, और अगर यहाँ पे 700 है तो नेक्स्ट नोड ये ही होगा, राइट। तो ये थी हमारी डबल लिंक लिस्ट। अब देखो ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये लॉजिकल स्ट्रक्चर है। अब हमने क्या बनाना है, इसका कोडिंग स्ट्रक्चर बनाना है। तो सी के अंदर हम स्ट्रक्चर की हेल्प से इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको बोलते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। तो वो डबल लिंक लिस्ट का कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको पता है कि हम कीवर्ड लेते हैं स्ट्रक्ट, और नाम हम दे देंगे स्ट्रक्चर का नोड। यही वाला जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, वही वाला स्ट्रक्चर हम सारे के सारे एल्गोरिथम्स में आगे यूज करेंगे। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि हमने किस नोड, अगर हमने स्ट्रक्चर बनाया तो जब भी हम आगे पॉइंटर्स लेंगे, ठीक है, तो हम वहां पे यही वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। जो हमने नाम लिया, जैसे स्ट्रक्चर का नाम मैंने नोड लिया था पहले भी सिंगल लिंक लिस्ट में, यहाँ भी मैंने नोड लिया, तो हमारे पास पहला पॉइंटर, अब सिंगल लिंक लिस्ट में हम एक ही पॉइंटर यूज करते थे जो एड्रेस स्टोर करता था, डेट इज ये वाला सेकंड पार्ट जो नेक्स्ट पार्ट था। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 पॉइंटर का यूज हो रहा है, फर्स्ट वाला प्रीवियस एंड सेकंड नेक्स्ट वाला। तो प्रीवियस के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे स्ट्रक्ट नोड, हम प्री यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, स्टार, क्योंकि ये पॉइंटर है तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, इसके स्टार लगा दिया, राइट। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर जिसकी टाइप क्या है, नोड, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे इसकी टाइप नोड क्यों लिया, क्योंकि ये मान लो ये वाला जो नोड है, ये प्रीवियस जो है, ये अपने ही जैसे नोड को पॉइंट कर रहा है, इसलिए हमने इसकी टाइप क्या ली है, नोड टाइप लिया, ठीक है। जब भी हम यहाँ पे डबल लिंक लिस्ट के अंदर या सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर कोई भी पॉइंटर यहाँ पे डिफाइन करते हैं, तो सब हम इसकी टाइप क्या लेते हैं, ये नोड ही टाइप लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। अब हमने यहाँ पे इस वाले जो पार्ट है, इसको हमने यहाँ पे डिक्लेयर करना है, तो क्या आएगा यहाँ पे, इंटीजर ले लेंगे हम डाटा। उसके बाद हमारा सेकंड जो पॉइंटर है वो हमारा क्या रहेगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा क्या है, ये हमारा है प्रीवियस, ये हमारा है डाटा पार्ट, और ये हमारा क्या है ये हमारा नेक्स्ट, ठीक है। तो ये 2 पॉइंटर्स हो गए यहाँ पे। ये क्या है, नेक्स्ट पॉइंटर टू स्ट्रक्चर जिसकी टाइप क्या है, नोड है, क्योंकि ये भी अपने जैसे नोड को ही पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी ये होगी, इसका स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया यहाँ पे, क्लियर है। तो ये हमारी थी डबल लिंक लिस्ट का इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच।